साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स। इसमें आज आपका शुरू होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग शुरू से सुनते आए हैं लाइट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये बात जो है वह इस फेनोमेना से थोड़ा डिफरेंट है। यानी लाइट जो है वो सीधी रेखा में तभी चलता है जब एक ही मीडियम हो। ठीक है, अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट भी अपना स्ट्रेट पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो जाता है, यानी थोड़ा सा वह जो है मुड़ जाता है। तो लाइट सीम्स टू बी ट्रैवल along a straight line path in a transparent medium. What happens when light enters from one transparent medium to another? Does it still move along a straight line path or change its direction? We shall recall some of our day to experiences. तो हम लोग क्या है कि हम लोग ऐसा पता करेंगे क्या कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है या फिर लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ ए टैंक, आपने ध्यान दिया होगा, कोई टैंक है उसका बॉटम को ध्यान दिया होगा। ये पानी जब उसमें रहता है तो थोड़ा उठा हुआ उसका जो नीचे का पैंदा होता है वो उठा हुआ दिखाई देता है। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब is placed over some printed matter, जैसे मान लीजिए कि कुछ नीचे छपा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है ग्लास में, है ना, और मान लीजिए कि आप उसको ग्लास शीशा वाले ग्लास को उसमें पानी डाल करके और या फिर ऐसे भी आप किसी चीज़ को रख करके देखते हैं उसमें तो ऊपर की तरफ ये लेटर्स दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? Why does it happen? Have you seen a pencil partially immersed in water in a glass tumbler? जब हम पानी में ग्लास टबलर में पेंसिल अपना डुबोते हैं तो ये सीधा ना दिख करके थोड़ा तिरछा दिखाता है। इट अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि ये इंटरफेस होता है एयर और वाटर के बीच में। You might have observed that a lemon at the kept in water in a glass tumbler appear to be bigger than its actual size when viewed from the sides. Can you account for such experience? देखिए, ग्लास के अंदर जब नींबू रहता है तो ग्लास में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम लोग निकालते हैं तो वो छोटा महसूस होता है। ये एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? लेट अस कंसिडर द केस ऑफ apparent displacement of a pencil partially immersed in water. The light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from different direction compressed to the part above water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. For similar reason, the latter appear to be raised when seen through a glass slab placed over it. देखिए, अगर हम कंसिडर करते हैं उस केस में जिसमें हम लोग का पेंसिल ऊपर की तरफ दिखाई पड़ा था, पार्शियली जब वाटर में डूबा हुआ था, तो लाइट रीचिंग जो है राइट हमारे उस तरफ पहुंच रही है, यानी हम लोग की आंखों में पहुंच रही है। पेंसिल पेंसिल से होते हुए वाटर से जाती है, वाटर से होकर के वह फिर जाके एयर में जाती है कंपेयर टू द पार्ट ऑफ द वाटर। दिस मेक द पेंसिल अपेयर डिस्प्लेस्ड कर देता है द इंटरफेस से। वही रीज़न आपका होता है जो आपके लेटर्स जो हैं वह ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं ग्लास स्लैब में। Does a pencil appear to be displaced at the same extent if instead of water we use liquid like kerosene और टेम्पटीन, ये सब का इस्तेमाल करके, यानी हम लोग पानी में ही क्या ऐसा डिस्प्लेस तो होता है, बने जो पेंसिल हल्का डूबा हुआ वह डिस्प्लेस दिखाई पड़ता है, या केरोसिन
और टैप्टिंग में भी ऐसा महसूस होता है, ठीक है। With the latter appear to rise the same height if we replace glass slab with a transparent plastic slab. ग्लास स्लैब की जगह अगर हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब लेते हैं तो क्या ये ऐसा लेटर उभरा हुआ दिखाई देगा? यू विल फाइंड दैट एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ different from different pair of media. These observations indicate that light does not travel in the same direction in all medium. ये सारी बातें आपको एक चीज़ इंडिकेट करती हैं कि सारे मीडियम में प्रकाश का जो वेग है, स्पीड ऑफ लाइट है, वह एक समान नहीं होता है. इट अपेयर दैट व्हेन ट्रैवलिंग oblique from one medium to another, the direction of propagation of a light in second medium changes. यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय जो स्पीड ऑफ लाइट है वह चेंज होता है. दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की परिभाषा हो गई लाइट्स व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, its speed is changed. This phenomena is called refraction of light. Let us understand the phenomena further by doing few activities. देखिए एक्टिविटीज़ है 10.7 है. प्लेस अ क्वाइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट. बकेट के बॉटम में रखा गया है, पानी जिसमें भरा हुआ है. विथ योर आइज टू अ साइड अबव वाटर, try to pick up the coin in one go. Did you succeed in pick up the coin? Repeat the activity. Why did you not succeed in doing it as one go? Ask your friend to do this. Compare your experiment with theirs. देखिए बहुत ही आसान सा एक्टिविटी है. इसके लिए क्या करें, एक टबलर ले लें और उस टबलर में कॉइन डुबा दीजिए और उसको एक बार में सीधे निकालने की कोशिश कीजिए. आप देखेंगे टबलर में जो आपने सिक्का जो डाला था वो सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है और आप उसको पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं. तो यही एक्टिविटी अपने दोस्त के साथ करने के लिए, दोस्त को भी करने के लिए कहिए, तो देखिएगा कि कितने एफर्ट के बाद से वह सिक्का निकाल पाता है. फिर देखिए एक्टिविटी 10.8 है. प्लेस अ लार्ज swallow ball on a table and put a coin in it. Move away slowly from the bowl. Stop when the coin just appears from your sight. Ask your friend to pour water gently into the bowl without disturbing. Look the coin from your position. Does the coin becomes visible again your position? How could this happen? देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक बड़े सा बाउल लेते हैं टेबल पे और कॉइन जो है उसमें रख देते हैं और मूव अवे स्लोली, उसको मूव कराते हैं धीरे से और स्टॉप कर देते हैं. जस्ट कॉइन डिसअपियर फ्रॉम योर साइड. यानी कि ऐसा कर देते हैं जो हमारे नज़र से यह बच जाए. और उसके बाद इसमें धीरे धीरे बॉल में बिना कॉइन को डिस्टर्ब किए हुए हम लोग उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं. और उसके बाद क्या करते हैं कि फिर हम लोग चेंजिंग देखते हैं, क्या माने फिर विजिबल पोजीशन उसका शो करते हैं कि क्या पहले जिस जगह रखा गया था क्या उसी जगह कॉइन अब दिखाई पड़ रहा है. द कॉइन बिकम विजिबल अगेन और pouring water into ball, the coin appears slightly risen, माने हल्का उठा हुआ दिखाई देगा. इट इज यूजुअली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक्टिविटी 10.9 देखें. Draw a straight line in ink over a sheet of paper placed on table. Place a glass slab ले लीजिए, over the line, उस लाइन पे रखिए, in such a way that one of its edges makes an angle with the line. Look at the position of the line under the slab from the sides. What do you observe? Does the lines under the glass slab appear to be bent at the edge? Next, place the glass slab such that it is normal to the line. What do
you observe now, does the part of the line under a glass slab appear bent? Look at the line from the top of the glass slab. Does the part of line bent slab appear to be risen? Why does this happen? देखिए, ये करने इस एक्टिविटी को करने के लिए सिंपल है। एक लाइन आपको खींच देना है अपने इंक वाले पेन से, और उसके बाद उस पर एक ग्लास स्लैब रखना है और अलग अलग तरह से देखना है। पहले आपको तिरछे से देखना है, तो आपको ऐसा महसूस होगा जो आपने लाइन खींचा हुआ है वो कुछ एंगल से बैंड हो गया है। अब क्या करना है, उसको एकदम सीधा देखना है, तो क्या वो बैंड होता हुआ मिलेगा। और उसको अलग अलग पोजीशन से उसको देखना है बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो आप पाएंगे कि लाइट जो है जब आप सीधा देख रहे हैं तो उस समय क्या है कि लाइन जो है वो आपका सीधा दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप तिरछा देखते तो ये बैंड हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों है? अब आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेगुलर ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।